नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आप सभी लोगों से जो मैं बात करने के लिए आया हूं, आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जब वोट की बात आती है ना, तो सबको दलित याद आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि जब सम्मान देने की बात आती है तो उनको सिर्फ महात्मा गांधी याद आते हैं। वो महात्मा गांधी को माने या और किसी को माने, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया गया। उनको नहीं सम्मान दिया गया जिन्होंने इस भारत देश के अंदर संविधान को लागू किया, संविधान बनाया। आज जो है उन्हीं के बदौलत हमारे देश का कानून बना और कानून के साथ साथ संसद भवन बना और संसद भवन के साथ साथ आज दूसरा भी संसद भवन बन गया। लेकिन आपको बता दूं कि संसद भवन के अंदर महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं दिखी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं दिखी। इससे भरभष्ट प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आप सभी लोगों से मैं एक सवाल तो जरूर कहना चाहूंगा साथियों। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा को गायब किया गया है। कल हो सकता है आपके आरक्षण को भी छीन लिया जाएगा, आपके संविधान को भी छीन लिया जाएगा, मनुस्मृति इस देश में लागू कर दिया जाएगा और हम और आप हाथ पे ऐसे लिए बैठे रहेंगे और अपने हाथों में हम लोग चूड़ियां पहनकर ऐसे ही बैठे रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से कि कहां गया आप लोगों का वो आंदोलन, कहां गई आप लोगों की वो एकता। मैं पूछना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी से, आप 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अगर आप एक बार आवाज देंगी तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर निकल पड़ेगा। आज उसी रहबर जिनकी बदौलत हम और आप जिंदगी जी रहे हैं, आज हमें कपड़े पहनने से लेके स्कूल से लेके हर कोई व्यवस्था जो है आज बाबा साहब के दम पर मिला। लेकिन आज बाबा साहब के विचारों की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, सिर्फ हम चिल्लाते हैं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों की हत्या की जाती है, उस नए संसद भवन में बाबा साहब का जिक्र तक नहीं होता है। हम और आप जो है अपने घर के रजाई में सोए रहते हैं साथियों। बाबा साहब ने एक चीज को कहा था कि अगर मेरे कारवां को आगे मत अगर बढ़ा ना सकना तो इसे पीछे भी मत जाने देना। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, आज वो कारवां जो है वो पीछे जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग जो है वो सोए हुए हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा था, जब अलग देश से कोई अंग्रेज आया, नेहरू के कमरे में गया, नेहरू जी सो रहे थे, गांधी के कमरे में गया, गांधी सो रहे थे, अंबेडकर जी के कमरे में वो गया तो अंबेडकर जी जाग रहे थे। तो उस अंग्रेज ने पूछा कि आए अंबेडकर, नेहरू भी सो रहे हैं, गांधी भी सो रहे हैं, आप क्यों जग रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि आज भी मेरा जो समाज है वो सोया है, इसीलिए आज मैं जग रहा हूं। और वो बाबा साहब वो जगाकर आज हमें चले गए और आज भी हम जो है सोए हुए हैं। साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आज बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटाया गया है। कल हो सकता है संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। कल हो सकता है कि हमारा और आपका जो आरक्षण है वो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को तो छीन लिया गया, प्राइवेट कर दिया गया है, ठेकेदारों के हाथों बेच दिया जा रहा है। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं शिक्षा से लेके हर किसी चीज की हत्या की जा रही है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो देश की बेटियां हमारे तिरंगे के लिए अलग देशों में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर मेडल लेकर आई और हमारे तिरंगे की लाज रख के आई, आज वही बेटियां जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे उनके ऊपर लाठियां तक चार्ज की गई, उनको घसीटा गया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया, पुलिस के पास लेके जाया गया। अब आप लोग सोचिए साथियों। और उसी सिर्फ बीजेपी के लोग कहते हैं कि दलित को हमने राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन जब आपको बता दूं कि अयोध्या में
जब शिलान्यास होता है, जो भी हो, शिलान्यास हो, कुछ भी हो, अयोध्या में जब मंदिर का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो रामनाथ कोविंद जी को भी इनवाइट नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि जब नया संसद भवन बनता है तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाता है। तो आप लोगों इस बात से आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों के अंदर खुद दिमाग होगा कि इस देश के अंदर किस तरीके से अंदर ही अंदर बाबा साहब के विचारों की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा साथियों कि इसके लिए आप सभी लोग आवाज़ ज़रूर उठाइए कि जो नया संसद भवन बना है उसका नाम अंबेडकर होना चाहिए, और वहाँ पर नए संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, क्योंकि पुराने जो संसद भवन है वहाँ पे बाबा साहब का प्रतिमा है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। कहने तो हमारे बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि जिस दिन संविधान के ऊपर आंच आएगी उस दिन हम जान तक दे देंगे। मैं कहता हूं जान की तो बात छोड़ो, तुम्हारा पसीना तक नहीं गिरेगा, और संविधान को कब वो खत्म करके कब वो मनुस्मृति लागू कर देंगे आपको और हमें भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग आज भी सोए हुए हैं। ये आप और हम एक्सेप्ट नहीं करते कि आज भी हम सोए हुए हैं, लेकिन वाकई में बता दूं कि आज हमारा जो बहुजन समाज है वो सोया हुआ है। हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, 100 से भी ज़्यादा पार्लियामेंट में दलित समाज के सांसद बैठे हुए हैं, उनके में दम नहीं है, औकात नहीं है कि संसद में चिल्लाकर बोल दे जय भीम जय संविधान, बोल नहीं सकते। एक मुसलमान समाज का नौजवान आता है, ओवैसी नाम है उसका, जब वो शपथ ग्रहण में वो सीधे जय भीम जय मीम इनकलाब जिंदाबाद जय संविधान बोल के जाता है। लालच है ऐसे सांसदों पे, 121 सांसद हैं मेरे ख्याल से, आपको बता दूं संसद में उन पे लालच है। अगर 121 जो सांसद हैं अगर वो आज इस्तीफा दे तो मोदी जो है ना, मोदी जी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है ना, वो घुटनों की बदौलत आ जाएगी, और कल ही बाबा साहब की वहां पे प्रतिमा लग जाएगी। लेकिन जो सांसद हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं। याद रख लेना, आज द्रौपदी मुर्मू की बारी आई थी, इसके पहले रामनाथ कोविंद की बारी आई थी, अब तुम्हारी बारी आएगी, कल हमारी बारी आएगी, कल किसी और की बारी आएगी। यही हो रहा है इस देश में। इस देश के अंदर पहले किसान बैठा, नौजवान बैठा, महिलाएं बैठी, खिलाड़ी बैठा, और उसके साथ साथ सैनिक भी बैठा। और आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर घुसपैठी करके हमारे सैनिकों को मार दिया गया। एक ना एक दिन आपको बता दूं एक एक की बारी आएगी, क्योंकि हम सभी लोग जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, क्योंकि नेता जो है हमसे हैं, नेता से हम नहीं हैं। मैं ये बात करने के लिए आया था। आप सभी लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।